यह कहानी एक लव स्टोरी है। लड़की के घर वाले लड़का पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन जब लड़की को शादी पक्की होती है तो क्या होता है। कहानी अंत तक जरूर सुने। मेरा नाम महेश है। आज आपको मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूं। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम पूजा था। मेरी उम्र करीब 22 साल की है और पूजा भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार देखा तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतजार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। पूजा से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर पूजा की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे अच्छा लगा कि इसे बहाने में भी पूजा से बातें कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी कि लगता था कि मुझे खजाना मिल गया। पूजा अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। पूजा मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था कि पूजा के साथ मैं घूम रहा हूं, उससे बातें कर रहा हूं। मैं प्यार में उड्डने लगा था। पूजा के जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और पूजा के साथ वहीं रहता था। शादी में काम करना, मैनेज करना, ये सब काम में करने लगा। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी। मुझ पर भरोसा करती थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि पूजा को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी, वो तो पहले ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम पूजा के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था। सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया और वो अब मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि पूजा को बता दे। मैं मना करता था। पूजा का मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रहीं। सोचते सोचते वक्त निकला जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूंगा, कल बोलूंगा। इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। पूजा अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपनी घर की छत पर जब पूजा और हम दोनों अकेले थे तब पूजा को प्रपोज कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे से प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि तुमसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहां आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वहां से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और पूजा के सपने सजाने लगा। फिर सुबह होते ही पूजा की मामी मेरे घर आ गई। वो कहने लगी कि पूजा को मैं उसके घर छोड़ के आ जाऊं क्योंकि उसकी मम्मी है नहीं, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि पूजा की शादी तय हो चुकी है और लडड के की दादी बहुत बीमार है। वो कह रही है कि उसके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा होगा। शादी तो अभी 6 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 10 दिनों में ही करनी पड़े। उसकी मम्मी भी इसलिए ही गई थी। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब से 60 किलोमीटर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ देने वाला था। मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो पूजा को पता नहीं चलता और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक में चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्त नैन जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों ही चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ डी गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ DDH दिया।
बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर चल, धूप में इतना चलाकर लाया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है उनके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।